गुड मॉर्निंग। देखिए इसमें ये देखते हैं कि रैंक मैट्रिक्स का रैंक निकाल करके उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये कहता है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b है। A matrix, this is coefficient matrix, this is variable matrix, and this is constant matrix. Is consistent if the rank of the augmented matrix A augmented B is equal to rank of the coefficient matrix A, then the system of equation क्या होगा आपका, consistent होगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है ये अगर A ऑगमेंटेड B का रैंक और A मैट्रिक्स का रैंक, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक, दोनों का रैंक इक्वल होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन। अब अलग अलग केसेस है, किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और किसमें यूनिक सॉल्यूशन। दो ही केस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस या यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए एक नया कंसेप्ट आया है A ऑगमेंटेड B। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्डा एंड 5x माइनस वाई प्लस न्यू जेड इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। ये क्या कर रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऐसी, इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप कैसे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देन इट डिपेंड्स ऑन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या ये लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या ये न्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं A ऑगमेंटेड B। A मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, B कांस्टेंट मैट्रिक्स है एंड X वेरिएबल मैट्रिक्स है। X इज इक्वल टू क्या है आपका, दिस इज X Y एंड Z। तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, और A ऑगमेंटेड B, दिस इज A मैट्रिक्स लिखिए पहले 1 2 1 1 1 5 -1 न्यू 2 3 -1 ऑगमेंटेड, दो डॉट लगा करके B के एलिमेंट्स लिख दो। दिस इज लैम्डा, लैम्डा 10 एंड 6 मींस ये मैट्रिक्स इसके साथ अटैच्ड है, ऑगमेंट हो रही है, ये आ रहा। दिस इज A ऑगमेंटेड B। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने के लिए, कंसिस्टेंसी देखने के लिए इक्वेशंस की, हमें रैंक निकालना पड़ता है। और रैंक हम अगर इस मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें उससे निकाल सकते हैं। इचेलॉन फॉर्म में जो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी उसमें जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वो उसका रैंक होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, लेट Ax इज इक्वल टू B द सिस्टम ऑफ M लीनियर इक्वेशंस। M इक्वेशंस है एंड N अननोन्स है। अगर M इज ग्रेटर देन N हो, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा दे रखी है और नंबर ऑफ अननोन्स कम है, एंड रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू N आ जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो यहां पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन अगर रखे तो किस बात पे डिपेंड करेगा, और हमें पता है कि A का रैंक और A ऑगमेंटेड B का रैंक सेम हुआ और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हुआ तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको हम इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1 कर दो एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5R1 कर दो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके इसको हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। दिस इज 1 0 0 1, 5 से मल्टीप्लाई किया -6, 2 से मल्टीप्लाई किया 1, दिस इज 1 म्यू माइनस
this is mu minus 5 and this is minus 3 augmenting. This is lambda 10 minus lambda 10 minus 5 lambda 5 lambda augmenting 6 minus 2. अब इसेलन फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो दोनों एक एक जीरो है दोनों रोज के पास, जबकि जीरोज क्या होनी चाहिए, ऊपर कम होती जानी चाहिए, सबसे ज्यादा नीचे वाली रो के अंदर जीरोज आएंगे। तो इसमें एक ऑपरेशन और लगाइए, क्या करेंगे आप R3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, R3 चेंजेस टू 6 इंटू R3। देखो क्या बना, दिस इज 100, दिस इज 166 एंड ये है 1 न्यू माइनस 5 एंड ये हो गया आपका माइनस 18 ऑगमेंटेड लैम्डा, दिस इज 10 माइनस लैम्डा एंड दिस इज 36 minus this is 2 lambda, this is 2 lambda minus 12 lambda, ये this is 5 ये मैट्रिक्स। अब अगर ये क्या आपके पास -6, अगर R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2 कर दे, R3 प्लस R2 कर दे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 0 0 1 minus 6 0 0, this is 1 mu minus 5 mu minus 23 augmented lambda 10 minus 5 lambda and augmented 46 minus 17 46 minus 17। अब ये कहता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो तो किस बात पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एन के इक्वल होना चाहिए, एन अननोन्स है, अननोन हमारे पास कितने हैं 3 है, तो इसका रैंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। रैंक इसका 3 कब नहीं होगा, जब म्यू माइनस 23 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब इसका रैंक 2 हो जाएगा और इसका रैंक क्या रहेगा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, अगर 0 के इक्वल ये भी 0 के इक्वल है तो 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो भी आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन तो कब होगा, इसका रैंक भी 3 हो और इसका रैंक भी 3। तो इसका रैंक 3 होने के लिए देखो ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, कम से कम 6 नॉन जीरो एंड ये नॉन जीरो होने के लिए म्यू माइनस 23 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 23। तो इन दोनों, अब ये नॉन जीरो है तो ये पूरी रो भी नॉन जीरो में गिनी जाएगी, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा एंड ए का रैंक भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल दोनों का रैंक आ गया तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये किस बात पे डिपेंड किया, इसके अंदर किस बात पे डिपेंड किया, म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू आर के इक्वल है और आर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे केस में n माइनस आर वेरिएबल होंगे, n इसका रैंक है, r इसका रैंक है, n नंबर ऑफ अननोन्स है, n माइनस आर वेरिएबल्स जो बच जाएंगे उनको हमें आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, k, k1, k2 ऐसी वैल्यू असाइन करेगी। जैसे मैट्रिक्स मेथड में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में z को हम k रखते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास मैट्रिक्स है, दिस इज 1 2 3 0 4 5, दिस इज 0 0 0 into x y z एंड दिस इज इक्वल टू, अब हमने क्या लिया, दिस इज 5 9 एंड g। अब देखो ये b है, ये a है, a ऑगमेंटेड b को साथ साथ लिखेंगे, नॉन जीरो रो कितनी आएंगी 2, रैंक कितना आ गया 2 एंड इसका भी रैंक कितना है, a का रैंक कितना, दिस इज 2, इसका भी रैंक कितना है 2
तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से अगर कम उसका रैंक आता है तो हमें जो डिफरेंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स में नंबर ऑफ जो रैंक आएगा उसमें डिफरेंस है, उतने वेरिएबल्स को हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं x + 2y + 3z = 5 एंड 4y + 5z = 0 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 = 0 आ गया। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कम से कम x, y, z में से किसी एक को k मानना पड़ेगा, उसको k वैल्यू असाइन, आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब z की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे, x और y की वैल्यू डिफरेंट आती चली जाएगी। तो यही पॉइंट बताना चाह रहा है, रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b r है और नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे और n माइनस r वेरिएबल्स हैं, उनको कितना आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इससे नेक्स्ट है रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b के इक्वल है ही नहीं, तो सिस्टम क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली m लेस देन n है, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है एंड वेरिएबल ज्यादा है, एंड रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b है और लेस देन m से भी लेस है और n से भी लेस है, m के इक्वल भी हो सकता है, उसका रैंक इतना है, तो इस केस में भी क्या होगा आपका, यानी कि अननोन से कम है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे और n माइनस r वेरिएबल्स का हमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और n माइनस r वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + λz = nu has no solutions। ये ऑप्शन से आपके पास कौन कौन से करेक्ट होंगे देखना। तो देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखिए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं। पहले ए क्या है आपके पास, दिस इज 1 1 1 1 2 3 एंड दिस इज 1 2 लैम्डा। ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए ऑगमेंटेड बी लिखते हैं, उसके बाद ए ऑगमेंटेड बी दिस इज इक्वल टू, आप इसको बाहर भी साइड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा ऑगमेंटेड 6 10 एंड म्यू। ये अब आप इस मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उनका रैंक क्या है। अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी दोनों इक्वल आते हैं एंड नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल आता है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे और n माइनस r वेरिएबल्स को आपको आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी। अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, तो इस केस में क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन। तो यहां कह रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसका मतलब इस ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्या करें, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1
and R2 changes to R2 minus R1. This is 1 0 0, this is 1 1 1, this is 1 2 lambda minus 1 and augmented 6 10 4 आ गया. This is mu minus 6 here. अब यहां पर 0 और आ सकती है. अगला ऑपरेशन क्या लगाए? दिस इज R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 कर दो. क्या आ जाएगा? दिस इज 1 0 0 1 1 0, दिस इज 1 2 lambda minus 3 augmented 6 4 and mu minus ये 6 ये है. पहले कितना था? 6 आया था. 6 क्या आ जाएगा? दिस इज 12, दिस इज 12. R3 माइनस R2 क्या है? R3 माइनस दिस इज 10, दिस इज 10. अब देखिए दोनों का रैंक इक्वल कम नहीं हो सकता. ये ऑप्शंस ने रखे हैं. लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये 0 नहीं होगा. तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा? 3 नॉन जीरो रो होगी, 3 आएगा. एंड इसका भी कितना आएगा? ये नॉन जीरो है तो पूरी नॉन जीरो में गिनी जाएगी. इसका भी रैंक कितना आ गया आपका? 3 आ गया. 3 रैंक दोनों का इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. ये नहीं हो सकता. दिस इज आउट. अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 है तो ये 0 हो जाएगा. एंड दिस इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये नॉन जीरो होगा. ये नॉन जीरो हुआ तो ए ऑगमेंटेड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये 0 है, ये नॉन जीरो है तो पूरी रो नॉन जीरो होगी. ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो. ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना होगा? 3. एंड रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2. इस केस में दोनों का रैंक इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. और ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन ये होगा. फर्स्ट ऑप्शन है. और चेक करो, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, ये नॉन जीरो है तो पूरी ये नॉन जीरो हो जाएगी. तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, ये भले ही 0 हो जाओ, यहां दे रखा म्यू इज इक्वल टू 10, ये 0 हो जाएगा लेकिन पूरी रो तो नॉन जीरो में गिनी जाएगी. तो यहां पर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 3 आएगा और एंड रैंक ऑफ ए भी 3 आएगा. इसका मतलब इस केस में क्या आ जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन के ऊपर यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा. इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं. फिर भी नहीं आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए.